हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर्न आइडिया में। आज का हमारा वीडियो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, हम इस बोर्ड को बनाने वाले हैं। तो इस बोर्ड में लगने वाले सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारा 16 एम्पियर का सॉकेट है, 2 सॉकेट है 16 एम्पियर का। इस बोर्ड के ऊपर हमें जो पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन है उसे हमें ऑपरेट करना है और ग्राइंडर भी यूज़ करना है। तो इसमें जो लगने वाले सामान है तो 2 16 एम्पियर के सॉकेट है, उसके बाद 5 एम्पियर के 4 सॉकेट है और 4 स्विच है। और इसमें हम लगाने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है फ्यूज। और इसमें हम एक इंडिकेटर भी ऐड करेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतने चीज़ हम इसमें ये जो हमारा हम एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हैं, पावर बोर्ड, इसमें हम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो कोई भी आपको बोर्ड बनाना होता है, बोर्ड बनाने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप इसमें कौन कौन से चीज ऐड करने वाले, मतलब सॉकेट आप कितने यूज करोगे 16 एम्पियर के या फिर कितने भी एम्पियर के सॉकेट आप कितने यूज करोगे, छोटे बड़े, उसके हिसाब से सबसे पहले आपको बोर्ड का डायमेंशन के हिसाब से आपको सेट करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको सेट करके दिखाया है, तो इसी के हिसाब से हम इसको पूरा तैयार करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने पूरे सामान खरीद लिया, इसके बाद क्या होता है, इसके जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हमें मार्किंग करनी होती है, क्योंकि हमें इसे कट करके फिट करना होता है। तो मार्किंग करते समय ध्यान में रखें कि जो बोर्ड हम कट करेंगे तो कट करते समय इसका जो नीचे वाला भाग है, इसका ये पूरा वाला भाग का डायमेंशन हमें कट नहीं करना है। इसका जो अंदर वाला भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चीनी मिट्टी का बना होता है, इसी का जो डायमेंशन है उसी के हिसाब से आपको मार्किंग करना है। जैसे मान लीजिए कि इसका जो डायमेंशन है ये 50 मिलीमीटर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 50 मिलीमीटर है, तो 50 मिलीमीटर आपको सेट करना है जैसे हमने पहले सेट किया था। उसके बाद आपको 50 मिलीमीटर इस तरह से मार्किंग कर लेना है, पेन से या फिर पेंसिल या फिर मार्कर, जो भी आपके पास उपलब्ध होता है उसके हिसाब से आपको मार्किंग करना है। ये बड़े सॉकेट का मार्किंग हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद ये जो छोटे सॉकेट और ये स्विच है, इन दोनों का डायमेंशन सेम है। इसके भी पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है इसका ही डायमेंशन आपको लेना है। ये 33 मिलीमीटर है, ये दोनों का साइज 33 मिलीमीटर है। आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही इसी का डायमेंशन लेकर आपको कट करके इसमें गड्ढा करना है। उसके बाद हमें इसे फिट करना है, आपको पूरा साइज गड्ढा नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने डायमेंशन दे लिया, डायमेंशन देने के बाद आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा मार्किंग कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राइंडर के सहायता से हमने जो मार्किंग किया है, ये बीच वाला भाग है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग हमें कट करके बाहर निकालना है। आपके पास जो भी कटिंग करने के लिए जो भी सामान उपलब्ध है उसके हिसाब से आपको कट करना है। तो हमारे पास ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर के सहायता से हमें इसे कट करेंगे। अभी हमने जो आपको मार्किंग दिखा है, मार्किंग के ऊपर से ग्राइंडर के सहायता से हमें कट करना है। तो जो लाइन हमने मार्किंग किया उसी लाइन के ऊपर से हमें कट करना है इस तरह से। लेंगे कि प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कट किया है वो प्रॉपर बैठ रहा है। तो हमें पूरा इसी तरह से फिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एम्पियर के जो हमारा सॉकेट है और स्विच है, ये भी प्रॉपरली बैठ रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, पूरा सेट करना है। उसके बाद हमें जो आपको ये नट बोल्ट दिया जाता है जब हम खरीदते हैं ये चीज़, इसके साथ जो स्क्रू दिया जाता है उसकी स्क्रूइंग करेंगे। देख सकते हो दोस्तों, हमने जो बोर्ड हमारा जो आज प्रैक्टिकल था, आज का जो हम बोर्ड बना रहे हैं एक्सटेंशन बोर्ड, तो हमने आपको जो इसके पहले हमने जो इतने भी सॉकेट है और स्विच लगा इसका मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करके दिखाया था। उसके बाद हमने जो जितने भी हमने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो दिए थे उसके पूरे के पूरे हमने फिट कर लिया है। और उसमें हमने एक एडिशनल ऐड किया है, इसमें जो होल्डर है, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ता है होल्डर का, क्योंकि हम अगर काम पे भी वर्कशॉप में काम करें, अगर उसमें अंधेरा रहा तो उस समय हम इसमें बल्ब लगा के भी काम कर सकते हैं। तो हमने इसे पूरा फिट कर लिया। इसके बाद हम आपको कनेक्शन दिखाने वाले हैं। तो ये जो आपको होल्डर है, होल्डर को हमने अभी फिक्स नहीं किया है, इसके कनेक्शन करते समय कनेक्शन करने के बाद फिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा
फिट कर लिया है अच्छे तरीके से, पूरे स्क्रू जो भी हमने लगा लिया। इसके बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग करते समय सबसे पहले आपको ये जो आपको जितने भी ये स्विच दिख रहा है 5 एम्पियर के, इसमें हम सबसे पहले कॉमन वायर जोड़ेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कॉमन वायर को निकाल के रखा है, ये हमने इसका इंसुलेशन निकाल लिया है। इसको सबसे पहले इस तरह से हमें कॉमन लगाना है। तो हम सबसे पहले इसका जो स्क्रू है इसको ढीला करके कॉमन को सेट करते हैं। इस तरह से सबसे पहले स्क्रू को आपको ढीला कर लेना है टेस्टर के सहायता से, और जहाँ पर हमें कॉमन लगाना वही स्क्रू हमें सबसे पहले ढीला करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम जो हमारा स्विच है, स्विच को कॉमन जोड़ेंगे। कॉमन देते समय ध्यान में रखें कि जो हमारा स्विच में हम कॉमन दे रहे हैं तो उसका जो ऑन और ऑफ रहता है, तो ऑफ वाले साइड में आपको कॉमन देना है, ऑन वाले साइड में कॉमन नहीं देना है। जब हम कॉमन लगा रहे हैं यहाँ से तो ये इधर टच होने के चांसेस है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये वाले वायर हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें टच हो सकता है। इसके लिए जो हमारा वायर है इंसुलेशन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वायर हम टच इसके सहायता से कॉमन देंगे। इसके बीच में इंसुलेशन है तो हमें टच होने की भी कोई, टच हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम इसमें न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो जो आपको ये सॉकेट का दिखाई दे रहा है तो राइट साइड वाला हम न्यूट्रल रखेंगे। तो जो पूरे 4 सॉकेट है, चारों सॉकेट के राइट साइड वाले पॉइंट को एक साथ जोड़ना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाले पॉइंट से यहाँ तक जोड़ेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट को यहाँ तक जोड़ेंगे। इस तरह से आपको जो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, न्यूट्रल वाले पॉइंट को जोड़ना है। हम स्विच टू फेस को जोड़ेंगे। जैसे हमारा ये स्विच है और ये हमारा सॉकेट है, तो इन दोनों को हमें सबसे पहले जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्विच है, स्विच को सबसे पहले इस तरह से जोड़ना है। इसके बाद इसका कनेक्शन हमें सॉकेट के साथ करना है। तो ध्यान में रखें कि कौन सा पॉइंट हमें कहाँ पर जोड़ना है। तो जो हमारा स्विच है, स्विच का ऑन वाले पॉइंट को हमें सबसे पहले जोड़ना है, और उसके बाद जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट का ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रल था, और हमारा ये फेस है, इस फेस वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। इसी तरह से चारों पॉइंट को, चारों जो हमारा सॉकेट और स्विच है इसी तरह से ही जोड़ना है। जो हमारा स्विच है उसके साथ जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के फेस में हमने जो जोड़े हैं, तो आपको इस तरह से अलग अलग जोड़ना है। एक स्विच और एक सॉकेट का अलग से जोड़ना है, इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो हमारा जो एक सॉकेट एक स्विच है इसका अलग अलग से हमें इस तरह से कनेक्शन करना है। जो हमारा स्विच है, स्विच का फेस और ये सॉकेट का फेस वाले पॉइंट को इस तरह से आपको जोड़ना है अलग अलग। को बताया था कि स्विच से जो हमारा सॉकेट है इसका जो फेस आपको जोड़ना था, तो हमने चारों फेस को इस तरह से जोड़ लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच का फेस और ये हमारा सॉकेट का फेस, इसी तरह से आपको अलग अलग चारों हमने इस तरह से जोड़ लिया है। जैसे हमने अभी 5 एम्पियर के सॉकेट और स्विच को हमने कनेक्शन कर दिया, इसके बाद हम जोड़ेंगे अभी हमारा 16 एम्पियर के जो वायरिंग है इसका करेंगे। तो हमारा जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो दो हमारा 16 एम्पियर के सॉकेट है, तो ये जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है पहले वाला का, और ये जो सेकंड वाले का जो न्यूट्रल पॉइंट है, इस दोनों न्यूट्रल पॉइंट को, या फिर इसे ग्राउंड कहते हैं, इस ग्राउंड वाले पॉइंट को हमें जोड़ना है। तो जैसे हमने सबसे पहले जो 16 एम्पियर के ग्राउंड को जोड़ दिया हमने, इसके बाद हमारा जो दोनों 16 एम्पियर के सॉकेट है इसके दोनों न्यूट्रल पॉइंट को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल पॉइंट है 16 एम्पियर का। इस न्यूट्रल पॉइंट से जो दूसरा सेकंड नंबर का न्यूट्रल पॉइंट है 16 एम्पियर के सॉकेट का, उसके साथ हमें जोड़ना है।
जैसे हमारा ये स्विच है, स्विच का जो हमारा फेस है, फर्स्ट पॉइंट है, और ये हमारा सेकंड पॉइंट है स्विच का, फेस वाला पॉइंट है। इन दोनों को, जो हमारा फेस वाला पॉइंट है स्विच का, इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है। जो सॉकेट और स्विच है, इनका जो फेस है, इन दोनों को फेस कॉमन करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये हमारा स्विच का फेस है, ये हमारा सॉकेट का फेस है। इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है। इसी तरह से भी आपको दूसरा जो हमारा सॉकेट है, इसमें भी जो हमारा स्विच का फेस है और सॉकेट का फेस है, इन दोनों को जोड़ना है। जैसे हमारा ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ से हम फेस में जोड़ेंगे, ताकि जब हमारा, अगर ये जो हमारा 16 एम्पियर के बोर्ड है, इसमें हम मशीन यूज़ करने वाले हैं, अगर ज़्यादा लोड आए तो सबसे पहले हमारा जो हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ उड़े ना, तक इससे क्या होता है कि हमारे बोर्ड के ऊपर कोई लोड नहीं आता, मतलब जलने के चांसेस नहीं रहते। इसलिए हमें जो हमारा जो 16 एम्पियर के जो सॉकेट है, इसका जो फेस है, इसका फेस और जो हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमने अभी ये दोनों सॉकेट और जो नीचे वाले सॉकेट है और जो हमारा फ्यूज़ है, इनका कनेक्शन हमने कर दिया है। इसके बाद जो हमारा ये होल्डर है, होल्डर का कनेक्शन हमें किस तरह से करना है, तो होल्डर का कनेक्शन इस बटन से हम करेंगे, और इसी बटन से ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट भी ऑपरेट होगा। मतलब एक ही बटन से हम ये सॉकेट का अगर ज़रूरत पड़े इसी को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी बटन से ही हमारा जो होल्डर है, होल्डर में जो बल्ब लगेंगे उसको ऑन ऑफ होगा। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। अभी पहले होल्डर में दोनों वायर को लगा लेंगे हम इस तरह से। दोनों वायर निकाल लिया है। उसके बाद जैसे हमने बोले थे कि इसी सॉकेट में हमें लगाना है और इस स्विच से हमें ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले हमें इस कनेक्शन को, जो हमारा फेस है, फेस में इस तरह से जोड़ना है एक वायर, क्योंकि होल्डर से दो वायर आया है। एक वायर फेस में जोड़ना है और दूसरा जो हम सबसे पहले जोड़ रहे हैं फेस, और दूसरा वायर न्यूट्रल में जोड़ना है सॉकेट के। होल्डर का भी हमने कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों, हम अभी जो हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ से हम इंडिकेटर, ये हमारा इंडिकेटर, इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा मेन वायर है, जिसे हम कनेक्शन बाहर से हम लाएंगे इस बोर्ड में। तो इस मेन से हमारा जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के फेस में हमें कनेक्शन जोड़ना है। तो हमारा ये मेन वायर है, और ये हमारा जो इंडिकेटर का फेज़ है, फेज़ में हमें इस तरह से कनेक्शन करना है, ताकि हमें पता चले, अगर मान लीजिए कभी ये जो हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ कभी उड़ गया तो भी हमारा इंडिकेटर ऑन रहेगा, मतलब हमें पता चलेगा कि बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ये जो हम अभी वायर जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा सबसे पहले हमने जो बताया था कि मेन वायर है, जो मेन सप्लाई का आया है, ये हमने फ्यूज़ के साथ जोड़ा है। और ये इंडिकेटर, अभी हमें जैसे दो वायर होता है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो हमने फेस जोड़ दिया है। अभी हमारा मेन वाला न्यूट्रल है, मतलब जो दो वायर बाहर से कनेक्शन के लिए आएंगे वही वायर है। तो इस वायर को सबसे पहले हमारा 16 एम्पियर के जो सॉकेट है, इसमें जोड़ेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा 16 एम्पियर के सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है, इसमें हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको देख सकते हो, ये दूसरे सॉकेट के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब ये न्यूट्रल को कनेक्टेड है। और इस वाले पॉइंट से या फिर इस वाले पॉइंट से हमें ये जो इंडिकेटर है इसके न्यूट्रल देना है, और ये जो हमारा सॉकेट और स्विच है 5 एम्पियर में, इसके साथ भी हमें न्यूट्रल को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 16 एम्पियर के जो सॉकेट है, इसमें हम न्यूट्रल ये कनेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद इसके साथ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, और इसका जो हमारा न्यूट्रल वाला कनेक्शन है, हमें नीचे तक लेके जाना है। तो हमारा जो सेकंड नंबर का जो
सॉकेट है 16 एम्पियर का, इसके साथ हम जो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट से कनेक्शन हम जो हमारा इंडिकेटर है इंडिकेटर तक लेंगे। उसके बाद इंडिकेटर से हम बाकी नीचे जो सॉकेट और स्विच है उसके साथ हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट जोड़ेंगे ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके। तो इस तरह से हमने सॉकेट के साथ जोड़ लिया है न्यूट्रल वाला पॉइंट। उसके बाद इंडिकेटर के साथ हम जोड़ रहे हैं अभी न्यूट्रल वाला पॉइंट, और इसके बाद इस न्यूट्रल वाले पॉइंट से हम नीचे सॉकेट और स्विच तक लेंगे। तो हमने जो इंडिकेटर में हमने न्यूट्रल लगाए थे, जो ये न्यूट्रल मेन वाला न्यूट्रल हम बाहर से जो लाए, इसका कनेक्शन यहाँ तक लाए थे। उसके बाद जो इंडिकेटर है इंडिकेटर से हम सॉकेट और स्विच को हम न्यूट्रल जोड़ रहे हैं। दोस्तों अभी हमारा जो वायरिंग है वायरिंग पूरा हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो हमने वायरिंग किया है वायरिंग को एक बार जो हमारा मेन सप्लाई इसको हम जोड़कर एक बार चेक करेंगे कि पूरा हमारा वायरिंग हुआ है या नहीं। तो दोस्तों हमने पूरा कनेक्शन वगैरह कर लिया है। हम अभी इसका जो मेन सप्लाई जो है हमारा इसमें इसको कनेक्ट करके आपको एक बार चेक करा के दिखाते हैं कि हमने जो कनेक्शन किया है प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसे जो हम बोर्ड में लगा दिया इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो, ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है इंडिकेटर जल रहा है, मतलब हमने जो कनेक्शन किया है यहाँ तक आया है। अभी ये जो सॉकेट है और स्विच है ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं टेस्टर से एक बार चेक करेंगे। तो हमारा जो 16 एम्पियर का जो सॉकेट है सबसे पहले इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा लाइट है टेस्टर का लाइट प्रॉपर जल रहा है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हमारा लाइट जल रहा है। ये हमारा पहला सॉकेट है। उसके बाद दूसरा सॉकेट का भी ऑन करेंगे इस तरह से स्विच ऑन करने के बाद टेस्टर से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने कनेक्शन किया वो भी यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है यहाँ पर भी। इसके बाद नीचे के जो आपको ये हमने सॉकेट कनेक्शन किया था इसका भी हम कनेक्शन एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले बटन ऑन करके इसका टेस्टर की सहायता से यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्टर हमारा प्रॉपरली लाइट जल रहा है। मतलब हमने जो कनेक्शन किया पूरा हमारा हो गया। एक बार इसमें जो होल्डर लगाया होल्डर में एक बार बल्ब लगाकर चेक करेंगे। तो सबसे पहले बल्ब को हम होल्डर में इस तरह से बल्ब को लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने ये बटन आपको पहले ही बताए थे कि ये बटन हमारा ये जो सॉकेट है सॉकेट और ये सॉकेट का स्विच है और ये होल्डर का भी यही स्विच है। तो इसे हम ऑन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन प्रॉपरली पूरा हो चुका है, मतलब हमने जो भी वायरिंग किया है पूरा प्रॉपरली हो चुका है। इसके बाद लास्ट वाला स्टेप है हम इसका जो बैक साइड है बैक साइड में जो हमारा शीट है शीट को लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे।